हेलो एवरीवन। तो चलिए कल देखते हैं कहाँ पे मार्केट रह सकता है, किस समय ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को। कल जो है परसों जो है एक्सपायरी है निफ्टी का, तो कल थोड़ा सा ऑप्शन में कल प्रॉफिट मिल सकता है। आज कुछ खास सेंसेक्स में नहीं रहा। सेंसेक्स में भी हम लोग जाकर के वहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जितने भी नए हैं। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि प्रीमियम ग्रुप का प्लान है, ऑनलाइन क्लास का प्लान है, जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन में मेरा वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज करेंगे और प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। क्रिप्टो बिटकॉइन में भी वहाँ पे आपको बाय सेल का लेवल मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ निफ्टी का, तो निफ्टी एक रेंज में काफ़ी दिनों से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसके बीच जब भी मार्केट रहेगा तो यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन होगा। इसके ऊपर बड़ी बड़ी कैंडलें आपको बनते हुए नज़र आएगा, ऊपर या नीचे कहीं भी निकलेगा तो इसके बीच में आपको स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। नीचे से बाय करना है, ऊपर में सेल करना है, ऊपर में सेल करना है, नीचे में बाय करना है। ये चीज़ आपको वहाँ पे करना है, ठीक है। अगर मैं फ़िलहाल यहाँ पे इंट्राडे का बात करूँ तो इंट्राडे का यहाँ पे मैं 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। कल मैंने आप लोग को बताया था कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे अगर जाता है तो हम लोग वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। 24,920 के नीचे अगर जाता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो इसने क्या किया ना, मार्केट ऊपर खुल गया, 80 पॉइंट तो यहाँ पे चला गया, ऑलरेडी यहाँ पे चला गया। तो हमें मिलता क्या, उसके बाद मार्केट में कुछ खास मोमेंटम नहीं रहा। ये घूमता हुआ रहा, प्राइस एक रेंज बनाया, यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, फिर नीचे आया। मैंने टारगेट का प्लान बताया था कि अगर ये नीचे निकलेगा तो 24,800 के पास बोला था, तो उसी लेवल के पास मार्केट आया, फिर वहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया और फाइनली ये जो है क्लोज़ किया। मोमेंटम तो दिया लेकिन ये खुलते ही प्राइस जो है नीचे आ गया। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें हम लोग छोटा सा क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड किया था, जो कि मैंने वहाँ पे कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक किया था। तो यहाँ पे फ़िलहाल अगर मैं इंट्राडे का बात करूँ तो इंट्राडे में ये जो लेवल्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट है लेवल। और ये जो है निफ्टी का ये जो लेवल्स है, ये वाला ये सपोर्ट लेवल है, इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर या इसके नीचे निकलता तो एक मोमेंटम हमें वहाँ पे मिल सकता है। अगर ये निकालेगा ये लेवल 24,870 के ऊपर निकलेगा तो फिर इसी लेवल के पास वहाँ पे आपको जाता हुआ नज़र आएगा। ये जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है 24,920 का लेवल आपको ये दिखाएगा, फिर 24,980 का लेवल ये दिखाएगा। फिर अगर इसको अगर ये निकाल दिया तो फिर वहाँ पे आपको 25,030 के आसपास, 25,040 के आसपास वहाँ पे जाता हुआ निफ्टी नज़र आएगा। कल निफ्टी के ऊपर नज़र बना के रखना है। कल सेंसेक्स में थोड़ा सा टाइम डीके होगा क्योंकि आज उसका सेंसेक्स का एक्सपायरी था। ये लेवल निकालता है अगर 24,810 के नीचे अगर निकलता है प्राइस, तो फिर हमें वहाँ पे प्लान करना है इस लेवल के आसपास। यहाँ से मार्केट ऊपर भागा था, इस लेवल के आसपास के लिए प्लान करना है हमें, सपोर्ट लेवल के पास। ये इसका सपोर्ट लेवल है, ये खुला आसमान है, ये आपको आराम से ये पैसा दे सकता है। इस लेवल के आसपास के लिए वहाँ पे 100 पॉइंट आपको यहाँ पे ये दे देगा। हो सकता है कि यहाँ पे आइए 24,770 के पास फिर से रिजेक्शन मिले, फिर लेकिन ये इस लेवल तक प्लान हमें वहाँ पे करना है। 24,740 750 थोड़ा सा ऊपर से प्राइस घूम जाता है, हमेशा आप लोग देखे होंगे। तो 24,750 तक के लिए प्लान हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। ये लेवल टूटेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे के लिए प्लान करेंगे। 24,680 के लिए प्लान हम लोग वहाँ पे करेंगे। ये दो टारगेट के लिए नीचे के लिए प्लान करेंगे। उसके बाद ये भी लेवल अगर ये टूटता है तो फिर हम लोग वहाँ पे 24,620 के आसपास के लिए प्लान हम लोग वहाँ पे करेंगे निफ्टी में। अब मार्केट क्या कर सकता है, अगर ये मार्केट ऊपर खुल जाए, जैसे मान लीजिए गैप अप रेजिस्टेंस लेवल के पास खुल जाए, जैसे यहाँ पे मार्केट खुला रेजिस्टेंस लेवल के पास, मैंने बोला था कि यहाँ पे खुलेगा मार्केट तो नीचे आएगा। तो अगर ये खुल के नीचे आता है तो हमें वहाँ पे सेल करना है। गैप डाउन खुल के अगर ये प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हमें वहाँ पे बाय करना है। सिंपल सा स्ट्रेटजी है, मैंने आप लोगों को ये बता के रखा है कि कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, सब कुछ ठीक है। अभी फ़िलहाल आज का अगर बिटकॉइन का अगर प्रॉफिट का बात करें तो बिटकॉइन में आज मेरा जो है $5,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इंडियन रुपीज़ में अगर मैं बात करूँ वहाँ पे तो 4 लाख के ऊपर ही है वो पैसा है। सेंसेक्स का अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स भी एक रेंज में है वहाँ पे। डेली चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आज का जो है एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। तो नेगेटिव कैंडल में हमें ट्रेड कैसे करना है, ये दो लेवल्स है। देखिए सेंसेक्स में भी मैंने आपको बताया था कल कि ये जो लेवल्स है ना, ये वाला, ये मैंने बताया था कि अगर निकालेगा
81,700 के नीचे निकलेगा तो 200 पॉइंट के लिए हम लोग वहाँ पे प्लान करेंगे 81,500 तक के लिए। तो ये तो दे दिया। फिर मैंने बोला था कि अगर ये टूटेगा तो प्लान करेंगे नीचे साइड के लिए, यहाँ तक के लिए मैंने बताया था आपको 81,300 तक के लिए मैंने बताया था। लेकिन इसने ये तोड़ा ही नहीं, जो कि ये जाता, ये इसी लेवल के बीच में घूमता हुआ रहा और टाइम डीके करके मार्केट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो आज कुछ खास मोमेंटम रहा नहीं, टाइम डीके हुआ और ऑप्शन सेलर पैसा बनाया। तो बायर के लिए दिन आएगा, ऐसा नहीं है कि बायर के लिए दिन नहीं आएगा। आप लोग थोड़ा सा सब्र करिए, इंतज़ार करिए, बायर के लिए भी दिन आने वाला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो लेवल्स है ना 81,670 वाला जो लेवल है, ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम लोग वहाँ पे प्लान करेंगे। यहाँ से 200 पॉइंट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। कहाँ पे प्लान करेंगे? 81,670 के ऊपर निकलेगा तो 81,800 का पहला टारगेट होगा, इस लेवल के आसपास होगा, 81,800 850 का होगा। फिर इसके ऊपर निकलेगा तो हम लोग वहाँ पर प्लान करेंगे। लेकिन पहला अगर जो टारगेट होगा हम लोगों का वो होगा इसी लेवल के पास होगा, इसी रेजिस्टेंस लेवल के पास होगा। ठीक है, 100 पॉइंट से लेकर के यानी कि 150 पॉइंट मान के चलिए 850 का प्लान होगा। फिर अगला जो टारगेट होगा वहाँ पे 82,000 के लिए प्लान हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं ऊपर साइड के लिए। और भी ये प्लान कर सकता है क्योंकि कल मार्केट में मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि ये आज थोड़ा सा मोमेंटम कम दिखा है एक्सपायरी के दिन में। यहाँ तक के लिए 82,200 तक के लिए हम लोग वहाँ पे प्लान करेंगे। नीचे साइड का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 81,450 के नीचे निकलता है तो फिर 81,250 का प्लान हम लोग वहाँ पे करेंगे नीचे साइड का। 81,400 के नीचे अगर जाता है तो हम लोग वहाँ पे 81,250 तक के लिए प्लान यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इस लेवल के आसपास रखिए, 81,200 तक के लिए प्लान करेंगे। फिर यहाँ पे प्लान करेंगे हम लोग 81,000 के आसपास के लिए प्लान करेंगे। और एक और टारगेट नीचे के लिए लेंगे अगर हम लोग वहाँ पे तो 80,900 तक के लिए प्लान हम लोग वहाँ पे सेंसेक्स में कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात ये, अब अगर मार्केट बहुत बड़ा गैपअप खुल जाए, कभी कभी गैपअप खुल जाता है, सेंसेक्स ऊपर खुल जाए, 82,000 के ऊपर खुल जाए, तो वहाँ पे क्या करना है आपको? जब मार्केट नीचे आए ना तो पुट अगर आप बाय करना चाहेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नीचे आने के बाद कहीं सपोर्ट लेवल के पास है, वो कोई प्राइस एक्शन बना करके ऊपर निकालने का कोशिश करेगा तो हमें वहाँ पे बाय का प्लान करना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, गैप डाउन खुलता है मार्केट तो गैप डाउन में आपको वहाँ पे आपको क्या करना है कि गैप डाउन में कोई रेंज बने। ठीक है, एक रेंज बनने के बाद ऊपर निकाले, कोई प्राइस एक्शन बने, कोई कैंडल एक पॉजिटिव कैंडल बन जाए तो हमें वहाँ पे बाय करना है। निफ्टी का बैंक निफ्टी का मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो बैंक निफ्टी में कुछ खास मोमेंटम कल के लिए नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ट्रेड ऐसे भी लोग नहीं करते हैं। फिर भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे इसका ऑप्शन मंथली एक्सपायरी होता है। तो ये जैसे कि अभी कितना तारीख हो गया आपका, 17 जून हो गया, तो अब कर सकते हैं। मैंने बताया था कि 15 दिन के बाद उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होता है। 15 दिन तक टाइम डीके होता है। तो ये दो लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंक निफ्टी के लिए भी ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करेगा। इसके बीच में रहेगा तो नो ट्रेडिंग जोन होगा। यहाँ पे देखेंगे तो इसी ट्रेड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर ये जा सकता है या फिर ये नीचे की ओर जा सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो 55,600 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये तोड़ता है तो फिर यहाँ पे हम लोग को जो टारगेट मिलेगा वो 55,600 के नीचे जाता है तो वहाँ पे 150 पॉइंट के लिए हम लोग वहाँ पे प्लान करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो लेवल्स है ना, ये 450 वाला लेवल, यहाँ तक के लिए प्लान हम लोग करेंगे नीचे साइड के लिए। ठीक है, फिर अगला जो टारगेट होगा वो हम लोगों का इस लेवल के आसपास होगा, 55,300 तक के लिए प्लान करेंगे। और फिर हम लोग प्लान यहाँ तक के लिए कर सकते हैं, 55,150 तक के लिए प्लान हम लोग वहाँ पे करेंगे। अब मान लीजिए कि इसके ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट खुल के अगर सस्टेन कर जाता है और यहाँ से ऊपर का प्लान करता है मार्केट, तो पहला टारगेट जो होगा वो रेजिस्टेंस लेवल के पास होगा, इस लेवल के पास होगा। ठीक है, 900 तक के लिए प्लान हम लोग वहाँ पे करेंगे। 55,900 का पहला टारगेट होगा, 56,30-40 के आसपास होगा। और एक और टारगेट हम लोग यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं, 56,170 तक के लिए प्लान हम लोग वहाँ पे करेंगे। बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप डाउन में वहाँ पे प्राइस एक्शन दे करके ट्रेड करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।